उसमें ये भी कहा चाहो तो पुलिस की मदद की जरूरत पड़े तो वो भी लें, लेकिन उनको नोटिस तामील कराया जाए और जो सिंगल बेंच अदालत है सो है 11 तारीख तक इसका निस्तारण करें। जो क्या कि वो भी खत्म कर दी, तो जिस तरह 4 बंगले अलग से अलॉट किए हैं समिति को दिए हैं, यानी कोई संभावना नहीं रही। ऐसा है कि बीजेपी को और वसुंधरा जी को किसी कांग्रेस पार्टी की और किसी मुख्यमंत्री की मेहरबानी की आवश्यकता नहीं है, और इस तरीके के बयान देके वो ये सोचते होंगे, प्रसन्न होते होंगे कि हमने पत्थर फेंक दिया। तो जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो क्या पत्थर फेंकेंगे, उससे क्या निकलने वाला है? टाइम पास कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। देखिएगा, क्या ये कोर्ट के फैसले से पहले इस तरह की प्रतिक्रिया राजी मानते हैं? नहीं, उन्होंने किस संदर्भ में कही है, क्यों कही है, लेकिन वो कहते रहते हैं। अब यदि कोर्ट से बड़े हैं तो उसके बारे में तो मुझे कोई टिप्पणी करनी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो या तो ईश्वर की अदालत है, या भगवान की अदालत है, या कानून व्यवस्था की अदालत है। और इसलिए जब सब जुडिस है तो इस तरीके की टिप्पणी वैसे तो उचित नहीं है, किस संदर्भ में दी ये देखने वाली बात है। काम ये आचरण तो उनका फड़फड़ाने जैसा है, ये आदमी फड़फड़ा के करता है। इन चीजों की आवश्यकता नहीं तो भाई पहले ही कर लेते। आपने तो घोषणा पत्र में बहुत सारी चीजें की है। आपके महान आविष्कारक ने, राष्ट्रीय नेता ने तो 10 दिन में कर्जे माफी की बात की थी। हम तो अभी भी कह रहे हैं, राजस्थान की जनता का भला करो, भी कर्जा माफ कर दो। 10 दिन से भी ज्यादा हो गए। तो ये लिपापोती करने वाला काम है। आप अन्नपूर्णा को इंदिरा रसोई बनाओ टाइटल बदल के, तो 1.25 साल तो टाइटल बदलने में लगा दिया। तो आपको किस डॉक्टर ने मना किया था कि भाई कर देते आप सक्षम हो, अनुभवी हो, आपके पास पूरी सर्व सत्ता संपन्न हो। लेकिन मैंने कहा ना शुरू में कि यूटर्न वाली सरकार है, अब दे दे इस्तीफा देके। जो कहा था ना कि 124 यदि गलत हुई तो इस्तीफा दे दूंगा, वो रेफरेंस आपके पास होगा। तो फिर यदि बात पे ही कायम रहने, बात का ही धनी है, तो राजस्थान तो तलवार के बात के धनी लोगों की जगह थी। लेकिन यहाँ इस तरीके हुई, ये तो ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर खुद बीमार हो गया हो, स्वास्थ्य महकमा खुद बीमार हो गया। ये ठीक है कि कोरोना की संख्या बढ़ रही है लगातार, और वो चिंताजनक भी है, लेकिन सरकार को ज्यादा चिंता कुर्सी बचाने की है और बाड़े में रहने की है। और उनको लगता है बाड़े से बाहर आते ही कोरोना हो जाएगा। अब वो पॉलिटिकल कोरोना से डर रहे हैं। तो स्वास्थ्य भवन में इस तरीके से केसेस का आना, ये एक किस्म से सरकार की स्क्रीनिंग की, टेस्टिंग की और उससे उपजी हुई चीजों की लापरवाही का नमूना है। उन्होंने नोटिस शामिल कराने के लिए आदेश दिए, निर्देश दिए, उसकी एक प्रक्रिया बताई है कि डीजे के जरिए, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस और बाकी अखबारों के जरिए उनको शामिल होगा। तो अब इस मामले में जो बाकी जो दूसरे पक्षकार हैं वो इस तरीके से बचाव नहीं कर सकते कि हमें नोटिस शामिल नहीं है। हालांकि आजकल बहुत सारी चीजें ओपन है, टीवी से लेकर तमाम सोशल मीडिया के माध्यमों में आती हैं सारी चीजें, लेकिन विधिवत रूप से ये सिंगल बेंच को निर्देश, उनको नोटिस के लिए निर्देश देना और सिंगल बेंच को रेफर करना, उन्होंने अपनी तरफ से जो निर्देश देने थे, जो प्रक्रिया के तौर पर, विधिवत तौर पर वो दे दिए। तो मुझे लगता है सिंगल बेंच के आगामी जो निर्देशों का हमें इंतजार करना चाहिए। विधायकों के प्रशिक्षण के लिए कुछ बुलाया? तरीके से सरकार के दूसरे मंत्री बोलने लगे, आज साले मोहम्मद कह रहे हैं, दूसरे लोग कह रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उनकी अपनी पार्टी टूट रही है और हमारी फिक्र कर रहे हैं। तो भैया अपनी दीवार को बचाओ और अपने घर को बचाओ, हमारी क्यों चिंता कर रहे हो? हमारे तो कोई ऐसी कुछ है नहीं, कोई तकलीफ हमें तो उनकी फिक्र करने की बजाय मुझे लगता है कि खुद की फिक्र कर लेते तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। न राजस्थान की जनता को इतना संकट होता, न इस तरीके की अस्थिरता होती, न अराजकता होती। तो ये तो अभी तक तो मुझे लग रहा है कि पिछले 2 साल खाली बयानों में और पत्र लिखने में लगा दिए। उनको राज्यपाल का पत्र तो लव लेटर लगता है। उन्होंने क्या किया, ये राजस्थान की जनता जवाब मांगेगी, आज नहीं तो कल मांगेगी। कोर्ट ने निस्तारित किया है 8 तारीख तक नोटिस शामिल करने के लिए, 11 तारीख तक एकल पीठ के लिए कहा है। कानूनी प्रक्रिया है और डिवीजन बेंच ने नोटिस शामिल करने के लिए जो एक विधिक प्रक्रिया है उसके निर्देश दिए हैं, और इसलिए नोटिस पहुंचने के बाद में
ये मैंडेटरी हो जाता है कि उनको नोटिस को तामील होने के बाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। इसी स्वरूप में, क्योंकि उन्होंने सिंगल बेंच को जो पहले से सुनवाई कर रही थी उसको सुनवाई का निर्देश दिया है, तो जब डीबी ने सिंगल बेंच को निर्देश दे दिया है तो मुझे लगता है कि 11 तारीख तक सिंगल बेंच की सुनवाई तक हमें इंतजार करना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया, क्योंकि उसका एक अपना दायरा और एक अपनी सीमा रहती है, और उस सीमा के भीतर ये केवल कोई पहली मिसाल तो है नहीं, इसलिए 11 तारीख तक सिंगल बेंच की सुनवाई और उनके निर्देश का हमें इंतजार करना चाहिए। जिस प्रकार से लगातार विधायकों को एक होटल में बंद करके रखना, कुछ एक मंत्रियों को ही जेबू तक आने की अनुमति मिलना, इस दौरान जब सत्र आहूत होगा तो तमाम विधायक आएंगे, तो क्या सरकार बहुमत साबित कर पाएगी ऐसे में? क्योंकि बंद में तो आप रोक कर रखे हुए 15-20 दिन तक। ये सब काल्पनिक और भविष्य के प्रश्न हैं। ये जरूर साबित कर रहा है इस बात को कि सरकार असुरक्षित है, भयभीत है, अपने लोगों पर ही उसको भरोसा नहीं है। वहां लोग बीमार हो रहे हैं, जॉगिंग करने वालों के पीछे पुलिस भाग रही है, तो एथिकली तो ठीक नहीं है। क्योंकि जो सरकार दावा करती थी कि एकता भी है, फिर लोकतंत्र की बात उन्होंने कही, नैतिकता की बात कही, तो धीरे धीरे सब चीजें सामने आ रही हैं कि कितना नैतिक है, कितना लोकतंत्र है। ये जिस तरीके की जानकारियां मिलती हैं, और जानकारी देने वाले कौन लोग हैं? आपने तो ड्रोन लगा नहीं रखा, न मैंने लगा रखा है, उन्हीं के लोग देते हैं कि विधायक कमरों में नहीं जा सकते, बातचीत नहीं कर सकते, जैमर लगा रखा है, सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अंदर जो लोग हैं वो सस्पेक्टेड है, संदिग्ध हैं। आपकी मेरी नजर में नहीं, उनकी नजर में, जिन्होंने उनको बाड़े में रोक रखा है। तो पहली बात, बाड़े पर ही ऐतराज है, तो ये संस्कृति तो इन्होंने तय करी इस बार, पहली बार राज्यसभा के चुनाव में भी और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान भी। भारत में, राजस्थान में बाड़ों की परिभाषा थोड़ी अलग किस्म की होती है, लेकिन इन्होंने विधायकों के भी कर दिए। ये नया आविष्कार, एक नवाचार किया कांग्रेस पार्टी ने, उसके लिए वो साधुवाद की पात्र है कि 55 वर्षों तक लूट और झूठ का खेल खेलती रही, और अब बाड़ा संस्कृति को उन्होंने प्रोत्साहन दिया है। तो थोड़े दिनों में भी इसी तरीके से आविष्कार करते रहे तो नोबेल पुरस्कार के भी हकदार हो जाएंगे।